पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था आरोपी जासूस पंकज कोटिया। पाकिस्तानी एजेंट को शेयर कर रहा था कोस्ट गार्ड की जानकारी। आरोपी के 11 अलग अलग बैंक खातों से कुल 26,000 रुपए बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मेंढर के बलनोई सेक्टर में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। मौके से पाकिस्तान मार्का वाला ग्रेनेड और लैंड माइन भी बरामद। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया बड़ा बयान। बीएसएफ के पासिंग आउट परेड में बोले मनोज सिन्हा, आतंकियों के बहाए खून के हर एक बूंद का बदला लेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 22 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। अकोला पश्चिम से विजय अग्रवाल और वाशिम सीट से श्याम खड़े को बनाया प्रत्याशी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब तक 121 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। गठबंधन में बीजेपी 155 से 156 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। झारखंड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की बढ़ी मुश्किलें। कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी पर केस दर्ज। बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन पर विवादित बयान देने के बाद एफआईआर हुई दर्ज। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर नहीं थम रहा बवाल। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर राहुल को ऐतराज। सपा ने भी एमवीए को अल्टीमेटम दिया। नामांकन के लिए बचे हैं केवल 3 दिन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह समेत 40 नेताओं के नाम शामिल। सीएम योगी और हेमंता भी करेंगे चुनाव प्रचार। मुंबई में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता सचिन सामंत ने चुनाव लड़ने से किया मना। बोले बांद्रा पूर्व में काम किया था, अंधेरी पश्चिम से दिया है टिकट। लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र में चुनाव लड़ाने की तैयारी। साबरमती जेल भेजा गया फॉर्म ए और फॉर्म बी। उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का टिकट दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। पत्रपोल में यात्री टर्मिनल और मैत्री द्वार का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी सदस्यता अभियान की भी शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी आज 115वीं बार करेंगे मन की बात कार्यक्रम। देश विदेश के लोगों के साथ विचार अपने करेंगे साझा। उधर बिहार में जहरीली शराब से मौतों पर अब सियासत गर्म। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर लगाया आरोप। बोले तेजस्वी यादव की शराब कंपनियों से हुई डील। तेजस्वी ने शराब कंपनियों से 46 करोड़ रुपए लिए। शाहजहांपुर में दिवाली से पहले लाखों रुपए के अवैध पटाखे जब्त। संविदा विद्युत कर्मी ने बगैर लाइसेंस के घर में लगा रखी थी लाखों की आतिशबाजी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में खाद्य विभाग ने मिठाई की दुकान पर मारा छापा। मिठाइयों का सैंपल कलेक्ट किया गया। दुकानदारों में हड़कंप मच गया। रायबरेली में बीजेपी महिला नेता ने एसडीएम पर लगाए गंभीर आरोप। फाइलों में हस्तक्षेप और अवैध वसूली का लगाया आरोप। न्यायिक कोर्ट के बाहर एसडीएम के खिलाफ धरने पर बैठी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के लखनऊ में बड़ी कार्रवाई। दीपावली पर केमिकल से बना 6.5 क्विंटल खोआ बरामद। जानलेवा नकली खोआ बनाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। सीजीएसटी दिल्ली ने 1285 करोड़ के फ्रॉड का किया भंडाफोड़। छापेमारी में 2.05 करोड़ कैश बरामद। दुबई और चीन से आईफोन की तस्करी करवा रहा था आरोपी। पुलिस ने मुख्य आरोपी कपिल अरोड़ा को गिरफ्तार किया। उधर सोनभद्र में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत। बाइक के उड़े परखच्चे। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। कार सवार 5 लोग जख्मी। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में सड़क हादसे में बीजेपी नेता की मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने बीजेपी नेता की बाइक में मारी थी टक्कर। यूपी के बदायूं में टाटा मैजिक गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत। एक दिन पहले ही घर में 2 भाइयों को उठा ले गई थी पुलिस। परिजनों ने थाने में टॉर्चर का भी आरोप लगाया।
युवक की मौत के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों ने कहा, जब तक मुकदमा नहीं दर्ज होता तब तक सड़कें जाम रखेंगे। और वहीं कानपुर में देर रात बेसमेंट में बने खोसरी गोदाम में लगी भीषण आग। लोगों में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के शाहदरा में महिला कॉलोनी में एटीएम में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कुशीनगर में टायर में हवा भरने के दौरान हादसा। ट्रेलर के टायर में ज्यादा हवा भरने से हुआ जोरदार विस्फोट। पहिए समेत दूर जा गिरे। कारीगर की मौके पर ही मौत हुई। सीसीटीवी में कैद हुई टायर ब्लास्ट की पूरी तस्वीर। उधर विमानों को धमकी मामले में एक्शन तेज। दिल्ली से शुभम नाम के शख्स की गिरफ्तारी। उत्तम नगर का रहने वाला है आरोपी। आईजीआई एयरपोर्ट पर बम की फर्जी धमकी दी थी। पुलिस के सामने आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूला है। ग्वालियर की एमिटी यूनिवर्सिटी में छात्रा से रेप। फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ सीनियर ने चलती कार में दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी। नोएडा पुलिस ने शातिर लुटेरों के गिरोह का भांडाफोड़ किया। मां और बेटा मिलकर चैन स्नेचिंग की वारदात को देते थे अंजाम। पुलिस ने मां बेटे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बहराइच में पुरानी रंजिश को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। लाठी डंडे से घायल एक शख्स की मौत। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सैंपल्स भी एकत्र किए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ में गौ तस्कर गिरफ्तार। गौकशी करने जा रहे 2 बदमाशों को धर दबोचा। मौके पर अवैध असलाहा और गौकशी का उपकरण बरामद किया गया है। बदायूं पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। 16 अक्टूबर को मुरादाबाद के युवक की हुई थी हत्या। 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के महोबा में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर हिंदू लड़की से रचाई शादी। मंदिर में पूजा पाठ किया। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठन के लोगों में आक्रोश। यूपी के मथुरा में मानव तस्करी कर लाई गई 3 लड़कियों को पुलिस ने कराया मुक्त। अवैध स्पा सेंटरों, मसाज पार्लर और होटल में मानव तस्करी कर लाई गई थी लड़कियां। पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में युवक को गिरफ्तार भी किया। तो वहीं कानपुर में कारोबारी पत्नी की हत्या का खुलासा। महिला जिम ट्रेनर ने की थी हत्या। आरोपी महिला ने 4 महीने पहले हत्या कर शव को डीएम आवास के पास दफनाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी। 28 से 30 अक्टूबर तक देश और विदेश में 1200 से अधिक कलाकार देंगे हिस्सा। लोक गायन और लोक नृत्य की प्रस्तुति देंगे 800 से ज्यादा कलाकार। उधर महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। कांग्रेस ने अब तक कुल 87 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। और वहीं इजराइल ईरान जंग पर भारत ने चिंता जाहिर की। बातचीत से समस्या का हल निकाला जाए। एमईए की तरफ से कहा गया, जंग के हालात से स्थिरता पर असर पड़ेगा। इजराइल के हमले पर बड़ा खुलासा। ईरान पर 100 लड़ाकू विमानों से हमला। ईरान के 20 ठिकानों पर इजराइल का हमला। ईरान के सैन्य ठिकानों पर 3 बार हमला किया गया। और इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी में ईरान सेना के बड़े अधिकारियों के साथ खामेनेई ने की बैठक। कहा, सही समय आने पर देंगे हमले का जवाब। अपनी रक्षा करने का हमें पूरा अधिकार है। उधर हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक का इजराइल ने दिया करारा जवाब। लेबनान में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के टनल को ध्वस्त किया। उत्तरी इजराइल तक धमाके की गूंज सुनाई दी। अमेरिका ने पिछले 3 सालों में 48 भारतीय छात्रों को बिना किसी स्पष्ट कारण के किया डिपोर्ट। छात्रों को चार्टर्ड फ्लाइट से भारत वापस भेजा गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से मांगा स्पष्टीकरण। और रूस की राजधानी मॉस्को में गोलीबारी। सेंट्रल पार्क में गोलियों की आवाज के बाद पर्यटकों में अफरा तफरी का माहौल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तेल अवीव में रिहायशी इलाके में इमारत में लगी भीषण आग। इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी।
हमास ने इजरायल सैनिकों पर हमले का वीडियो जारी किया। हमास ने जबालिया में जमीनी लड़ाई के दौरान इजरायली सैनिकों पर हमला बोला। इजरायली हवाई हमलों के बाद बेरूत के आसमान में आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 41 लोग मारे गए, 133 हुए हैं घायल। उधर गाजा में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी है। गाजा पट्टी के बेत लाहिया में इजराइल ने बमबारी की। स्कूल के पास हमले की कई खबरें सामने आई।